वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको यह भावना होती है कि मुझे विशेषता प्राप्त हो, वह जन्म पाता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत जिसको विशेष होने की कामना है, वह जन्म पाता है। ज्ञानी को भोगों की और विशेष प्राप्त होने की इच्छा नहीं होती। हे राम जी, यदि पुण्यवान होता है तो जीव स्वर्ग भोग भोग कर फिर दूसरी योनि में डाला जाता है, और जो पापी होता है तो नरक में डाल देते हैं। निदान सब प्रकार के जन्म लेने पड़ते हैं। सर्प की योनि में कहता है कि मैं सर्प हूं। ऐसे ही जब जीव बैल, वानर, तीतर, मछली, बगला, गर्दभ, वृक्ष इत्यादि की योनि पाता है तो जानता है कि मैं यही हूं। अकस्मात यदि मनुष्य शरीर पाता है तो माता के गर्भ में जानता है कि यहाँ मैंने जन्म लिया है, यह मेरी माता है, मैं पिता से उत्पन्न हुआ हूं और यह मेरा कुल है। फिर बाहर निकलता है और बालक होता है, तब जानता है कि मैं बालक हूं। यौवन अवस्था होती है तब जानता है कि मैं जवान हूं। फिर वृद्ध होता है तब जानता है कि मैं वृद्ध हूं। इस प्रकार काल बिताकर जब मरता है तो सर्प, तोता, तीतर, वानर, मत्स्य, कच्छ, वृक्ष, पशु, पक्षी, देवता इत्यादि जन्म धारण करता है। हे राम जी, संसार में वह घटी यंत्र की तरह फिरता है, कभी ऊपर और कभी नीचे को जाता है। इसी प्रकार स्वरूप के प्रमाद से जीव दुख पाता है। हे राम जी, इतना विस्तार जो तुमसे कहा है सो बना कुछ नहीं, केवल अद्वैत आत्मा है। पर चित्त के संयोग से इतना भ्रम देखता है। इससे चित्त को स्थिर करो तो भ्रम मिट जाएगा और आत्म तत्व मात्र ही शेष रहेगा। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो आत्मा में असत नहीं। जो कुछ पदार्थ भासित होते हैं सो सब फुरने से हुए हैं। क्या सत्य और क्या असत्य, सब मिथ्या और स्वप्न के सत और असत की तरह हैं। जो अनुभव से सिद्ध है सो सब सत्य है, और अनुभव से भिन्न है सो असत्य है। हे राम जी, तुम गुणातीत परमात्म स्वरूप में स्थित हो। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठकर लीन हो जाते हैं, वैसे ही सृष्टियां उत्पन्न और लीन होती हैं, पर अधिष्ठान ज्यों का त्यों है, क्योंकि उससे भिन्न कुछ नहीं। ब्रह्म, आत्मा आदि जो सब हैं सो भी स्फुरण में हुए हैं। जब तक शब्द अर्थ की भावना होती है तब तक वे भासित होते हैं। जब भावना निवृत्त हो जाएगी तब शब्द या अर्थ कुछ न भासित होगा, केवल शुद्ध चैतन्य मात्र ही शेष रहेगा। जब स्फुरण निवृत्त होता है तब संसार और संसार का अर्थ दोनों नहीं भासित होते। फुरने में जीव जीव प्रति सृष्टि है। उस सृष्टि में सत्ता समान ब्रह्म स्थित है।
हे राम जी, जो पुरुष वांछा से रहित होकर कर्म करता है वह सदा अकर्ता है और महाशोभा पाता है। ऐसी अवस्था में स्थित होकर जो भोजन आवे उसको खा ले और जो अनिच्छित वस्त्र आवे उसको पहन ले। जहां नींद आवे वहां सो रहे, राग द्वेष से रहित हो। जब तू ऐसा होगा तब शास्त्र और शास्त्रों के अर्थ का उल्लंघन कर लौकिक व्यवहार करेगा। जो ऐसा पुरुष है वह परम रस को पाकर मतवाला होता है, उसको संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती। हे राजन, तू आत्मा की भावना कर जिससे तेरे दुख नष्ट हो जावें। अज्ञान से तुझे दुख दिखते हैं, अज्ञान से रहित आत्मा सदा आनंद रूप है। इससे अनुभव रूप आत्मा में स्थित हो। हरि